Hello everyone, welcome to RBN Education. I am Pinky. So today we are going to discuss about the partnership. So basically what is the meaning of partnership? पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलकर जब आप बिजनेस को चलाते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक पर्सन चलाता है अपने बिजनेस को, उसको बोलते हैं हम सोल ट्रेडर, देन वो पार्टनरशिप में हमारा कवर नहीं होगा, ठीक है। अब सोल ट्रेडर में क्या हो जाएगा, आपका जो हमने +1 में किया था वो हमारा सोल ट्रेडर था, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा +2 का सिलेबस है वो हमारा टोटली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप कम्स अंडर सेक्शन 4 एंड इसका एक प्रॉपर एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर हमारा पार्टनरशिप कवर हो जाता है। सो पार्टनरशिप इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल as we have already discussed. So एक proper definition कर लेते हैं इसके लिए। Partnership it is a relation between the person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कि पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जो ये एग्री करते हैं एक चीज के ऊपर। वो कौन सी है कि अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होगा तो हम उसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। कौन सा बिजनेस? जो कि सभी चला रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट्स ही हो, मे बी वहां पे आपके लॉस भी हो रहे हो, तो क्या करें? तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है बिजनेस में लॉस भी हो और प्रॉफिट भी हो, बट जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, इसकी एक अजम्पशन है। हम क्या मानकर चलते हैं कि बिजनेस में हमेशा हमारे प्रॉफिट्स ही होंगे, हालांकि हमें लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर, मतलब क्या क्या फीचर्स पार्टनरशिप में कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 और मोर पर्सन, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन है तो हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे, लेकिन अगर कोई एक पर्सन बिजनेस को चला रहा है वो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सोल ट्रेडर। नेक्स्ट यहाँ पर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर कंसेंट से हुआ है। अगर सपोज करो मैं या आप मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करेंगे दोनों पार्टी की कंसेंट से, ठीक है। अब ये क्या होता है? एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट का मतलब ये कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है, कानून में ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप चलाओ। लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है प्रॉफिट मोटिव के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जब कोलैबोरेट होकर एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसके लिए उनको एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस या सब कुछ लिखा होता है। जो भी उनके ऊपर कंसेंट देगा वो पार्टनरशिप में एंटर कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो बेसिकली हमारा जो पार्टनरशिप है ये एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, जो हमारा पार्टनरशिप चलाने का जो मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। प्रॉफिट है तो ही हमारी पार्टनरशिप है, लॉस भी हो सकता है, बट हम किस मोटिव से करेंगे पार्टनरशिप को? प्रॉफिट के मोटिव से। क्लियर? नेक्स्ट होगा इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसमें बोला है कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम उसको क्या करेंगे? शेयरिंग। अब वो शेयरिंग आप इक्वल भी कर सकते हो या आप एक प्रॉपर रेशियो भी सेट कर सकते हो, डिपेंड ऑन पार्टनरशिप डील। क्लियर? यहाँ तक हमने क्या कुछ डिस्कस किया? पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बाद हमने एक फीचर्स डिस्कस किए और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डील। अब देखो डीड क्या होती है? डीड एक तरीके से एक पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके से, जिसमें कि एक आपकी टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, पार्टनरशिप किस टर्म्स के ऊपर जो है आपकी सेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सब कुछ लिखा होता है। सो इसमें बेसिकली क्या क्या कवर होता है कि एक कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप का क्या नाम है, क्या एड्रेस है उसका, कहाँ पर लोकेशन है उसकी, किस तरीके की पार्टनरशिप है, क्या टाइप है उसका, नेचर कैसा है, और सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे कि पार्टनर को जो सैलरी दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी। तो वो हम जब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं ये सब कुछ, वो किस चीज़ में होगा? आपका पार्टनरशिप डीड में। अब एक प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है?
कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय द डिफरेंट पार्टनर्स इन द बिजनेस। अब अगर कोई पैसा लगा रहा है आपके बिजनेस में, तो इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो वो रिटर्न किस फॉर्म में आप उसको दोगे? इंटरेस्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप पार्टनरशिप डीड में कवर करोगे। अब ड्राइंग क्या होती है? जब कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ का मतलब निकाल लेना, ठीक है। तो अब उसने कुछ पैसा निकाल लिया, इसका मतलब उसे उस पैसे को आपके बिजनेस को वापस करना होगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ये आपका जो है पार्टनर के लिए ये है लॉस। पार्टनर के लिए क्या होगा? ये लॉस, क्योंकि पार्टनर को तो देना है फर्म को, लेकिन ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट। ओके, फर्म के लिए क्या हो गया? ये प्रॉफिट, ठीक है, फर्म को तो मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में कवर होगा कि जो पार्टनर है वो कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर जो है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है। क्या रेशियो रहेगी उनके बीच में, वेदर इट इज इक्वल और नॉट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अब बात आती है कि क्या एक बिजनेस को पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी है या नहीं, ठीक है। अब देखो, पार्टनरशिप डीड जो है कोई भी बनाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन ही हो, वो ओरल भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होंगे कि जो पार्टनर है वो सुटेबल मानते हैं कि हमें अपने डीड को वो रिटन में ही लिखना चाहिए, रिटन में ही हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे तैयार करते हैं, पार्टनरशिप इट इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो सच टर्म्स एंड कंडीशंस में भी इधर रिटन और ओरल, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि लॉ ने ऐसा कंपल्सरी नहीं किया है कि आपकी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप होगी आपकी वो रिटन हो, ठीक है। बट फिर भी एक पार्टनरशिप डीड जो है हम रिटन सेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और कभी भी पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाता है अगर सपोज, ठीक है। अब कल को कोई पार्टनर कोर्ट में चला जाए केस लेकर कि हाँ मेरे को तो सैलरी नहीं दी इसने, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने इतना % लगाया हुआ है, ठीक है, फर्म ने, तो उस केसेस में कोर्ट क्या चेक करती है? आपकी पार्टनरशिप डीड को चेक किया जाता है। किस केसेस में? जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हो, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो पार्टनरशिप डीड बनाना जो है बहुत कंपल्सरी है और उसके हम रिटन डॉक्यूमेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, रिटन बनाते हैं उसको, ठीक है, एज अ प्रूफ। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे कुछ प्रोविजंस हैं अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है। अगर आप कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने बोला कि ठीक है आपकी पार्टनरशिप डीड है आपके पास, तो वो दिखाओ मुझे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लूंगा, ठीक। लेकिन अगर फर्म ने बोला कि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो उस केस में कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, कैसे लेगी, वो प्रोविजंस है कुछ। जैसे कि अगर बोला है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केसेस में जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वल होगा। इक्वल का मतलब सपोज हमारे पास 3 पार्टनर है, A, B एंड C, तो इनकी जो शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस की वो क्या होगी? 1:1:1, ठीक है, इक्वल होगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं करेंगे, क्लियर। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर डीड नहीं है और कोर्ट को डिसीजन लेना है, कोर्ट को भी नहीं, मतलब हमें डिसीजन लेना है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में डीड नहीं तैयार की जाती तो उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा नील होगा, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो लोन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी या फिर फर्म लोन लेती है पार्टनर से, तो उस केसेस में फर्म को 6% पर एनम की रेट से लोन देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा लोन के ऊपर, बेशक उसने डीड ना तैयार की हो तब भी। क्लियर यहाँ तक प्रोविजंस थे कुछ। कब होंगे ये प्रोविजंस अप्लाई? जब हमारी पार्टनरशिप डीड हमने तैयार नहीं की, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसमें कि आपने ये पढ़ा होगा +1 में, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है
अकाउंट प्रिपेयर करने के सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते थे, जर्नल, यही होती थी जर्नल एंट्री। देन इसके बाद लेजर बनते थे इसकी हेल्प से। अब लेजर क्या होता है, जब आप जर्नल में तो प्रॉपर आपने हर पार्टनर का या फिर आप लगा लो कि हर किसी का आपने अकाउंट खोल दिया। अकाउंट में भी आप मशीनरी का अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, किसी भी पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट खोल रहे हो, ओके, या आप किसी एसेट्स का अकाउंट खोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जर्नल में क्या होता है, आप एक प्रॉपर बेसिकली उसकी एंट्री करते हो, फिर जब उस एंट्री को आप पोस्टिंग करते हो वो कहाँ पर होती है, आपकी लेजर में। जर्नल के बाद आपका लेजर, लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो हमने पोस्टिंग की थी वो हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं उस चीज की, और फिर ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। यही था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बनता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो अकाउंट जो एक फर्म तैयार करती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो सकती है, ठीक है, वो तैयार करती है कि उसमें कितनी वेजेस लगी है, ठीक है, कितना फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड है वो हमारा ट्रेडिंग में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, ट्रेडिंग के बाद हमने क्या किया, ट्रेडिंग जैसे अकाउंट बनाते थे हम, उसकी क्रेडिट साइड हमें क्या लिखना होता था, सेल्स। डेबिट साइड हम क्या करते थे कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, आपकी वेजेस कितनी है। तो जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और आपकी डेबिट कम है, मतलब आपकी क्रेडिट ज़्यादा आ रही है, आपकी डेबिट कम आ रही है, तो उस केसेस में आपका जो बैलेंस होता था वो क्या हो जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक सही है, ग्रॉस प्रॉफिट होता था। अब आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसे ही करते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरीके से। अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी हमारे लॉसेस होते थे, लाइक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, पार्टनर को देना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या और भी जो भी हमारी एंट्रीज होती थी। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट का जब यहाँ पे कुछ टोटल निकला, उसमें से जब आप ये चीजें माइनस करते थे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। यही था, यहाँ तक क्लियर हुआ, नेट प्रॉफिट आ जाता था। अब ये नेट प्रॉफिट क्या था, आपका फर्म का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट होता था। तो ये जो नेट प्रॉफिट था ये हमारा सोल ट्रेड के केस में बनता था, सोल ट्रेड, एकल व्यापार, जिसमें कि कोई भी पार्टनर नहीं होता था, सिर्फ एक व्यक्ति बिजनेस को चलाता था, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर्स के लिए बनाना है। तो उस केसेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आपका जो ये फर्म का नेट प्रॉफिट आता है उसे आप क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इस नेट प्रॉफिट में से आप जो भी आपका पार्टनर्स को, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर नहीं होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड टू योर पार्टनर है, ये आपका सिंगल से रिलेटेड था। अब हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, ठीक है, डेबिट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इसे डेबिट क्यों कर रहे हैं और इसे हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कोई भी पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगा है, लाइक क्योंकि जो ड्राइंग होगी वो पार्टनर्स की क्या हो गया, पार्टनर्स के लिए लॉस हुआ क्योंकि उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, और वो फर्म के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इसलिए फर्म के जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, और फर्म के लिए क्या है, ये लॉस। तो इस केसेस में फर्म इसको डेबिट कर देगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फर्म क्या देगी, सैलरी। अब ये भी लॉस है फर्म के लिए, तो क्योंकि जा रहा है फर्म के पास से, तो ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास से जाती है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए वो लॉस मानकर चलते हो, आपके अकाउंट में से उतना पैसा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करके यहाँ से हम, जैसे यहाँ पे टोटल हमने कुछ निकाला, और जब हम यहाँ से डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है, आप उसको
सपोज करो आपके पास 3 पार्टनर है A B C, तो आपका प्रॉफिट A B C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर आपका हमारे पास 30,000 का अगर प्रॉफिट आता है और शेयरिंग रेशियो है हमारी 1:1:1, मतलब इक्वल शेयरिंग रेशियो, तो आपका क्या हो जाएगा 10,000 A को मिलेगा, 10,000 B को एंड 10,000 C को मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा है? इसका नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल क्यों बोला मैंने? नॉमिनल का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्लियर हुआ? अब इसी रूल को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब क्या है? हमने जितने भी लॉसेस थे, एक्सपेंसेस थे, हमने उन सबको डेबिट किया है, और जितने भी आपकी बिजनेस की इनकम थी या फिर फर्म की इनकम थी, आपने उसको क्रेडिट किया। यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।